अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले सारे आज़मी किराम और जो वेटिंग में हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला हज 2025 के लिए कबूल फरमाए, आसान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज हम बात करेंगे सीपीएस बख्शी साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उनकी बात हज इंस्पेक्टर के बारे में बहुत काम की बात बताई है। पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। वो नुसुक ऐप और हज सुविधा ऐप की सारी बातें हमें बख्शी साहब तरतीब से बताएंगे। समाअत फरमाएं। अब मैं हमारे हरदिल अजीज़ और हमारे बहुत ही ख़ास आली जनाब सीपीएस बख्शी साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी मोमा हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर तशरीफ़ ले आएँ और आप लोगों से खिताब करें। डिप्टी चेयरपर्सन हज कमेटी ऑफ इंडिया मनवरी बेगम जी, जवेरी साहब, दोलिया साहब, मेंबर्स, सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया शाहनवाज जी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट, जो सारे ट्रेनर्स आए हैं अलग अलग जगह से, एस्टीम गेस्ट्स एंड स्टेट हज इंस्पेक्टर्स। एक तो पहले मेरे को बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मेरे को पहले तो ये बहुत खुशी हो रही है कि ये पहला बैच है स्टेट हज इंस्पेक्टर्स का। हमें बड़ा फीडबैक मिलता था 20-25 साल से ये खादिमुल हिजाज का जो तगमा था उसका दुरुपयोग भी हो रहा था। बिकॉज पिलग्रिम्स को लगता था कि ये खादिमुल हिजाज का मतलब ये है कि भाई आप उनके खादिम हैं। तो एक तो ये बड़ा क्लैरिफाई कर दिया हमने कि स्टेट हज इंस्पेक्टर में आपका रुतबा, जैसे उन्होंने बताया, रुतबा तो बढ़ गया, बट रुतबा बढ़ने के साथ आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। सो उस जज्बे से जाइएगा। मेरे को आज आप सबको देख के खुशी इसलिए भी आज ज्यादा हो रही है बिकॉज एक तो मैं देख रहा हूँ पिछले सालों से इस साल काफी यंगर क्राउड है, और जो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 50-52 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, उधर आपको फिट होने की बहुत जरूरत है। और ये पहला बैच है जो हमने कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के बेसिस पे आप सबको सिलेक्ट किया। जब हमें आपके सीबीटी पास आप इधर आए हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, टेक्नोलॉजी में आप कंफर्टेबल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आज वाइल आई एम वेलकमिंग द न्यू सीईओ, रेगुलर सीईओ हज कमेटी, जो कि मेरे को आई एम श्योर कि भी मैंने भी बात की, मैं इनको पहले से भी जानता हूँ, बहुत जज्बा है काम करने का। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये 2012 बैच के हैं। एक हमारे और अफसर हैं सलमान ताज, इनके बैचमेट ही हैं, वो आईपीएस हैं यूपी, और वो इधर से ही हज कमेटी ऑफ इंडिया में कोचिंग लेके पास हुए थे। तो मैंने आज कल शाम को उनसे मैंने यही बात किया, मैंने कहा ये मेरा शायद मैं लास्ट बार मेरे को अल्लाह ताला ने, भगवान ने मौका दिया, ये हज के बाद मैं आपको साथ मैं किसी और काम पे चला जाऊंगा अपने सर्विस में। बट मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हज तो हम करवाएंगे और अच्छी तरह से करवाएंगे। हमने बात की कि सभी स्टेट हज कमेटीज के साथ मिलके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आप कोचिंग शुरू करें, पूरे इंडिया में आप कोचिंग शुरू करिए। और खाली हज कमेटी ऑफ इंडिया ही नहीं, स्टेट हज कमेटीज, आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर बड़े सारे ईओज भी आज बैठे हैं, आप अपनी ही कम्युनिटी में सारी मिनॉरिटी कम्युनिटीज आप सबको साथ लेके चलिए और कोचिंग करवाइए। लेट अस सेट एन एग्जांपल ऑफ सेकुलरिज्म, और क्या हम अगर इकट्ठे होके जज्बे से करें तो क्या हो सकता है। एंड हमने अराउंड 25 अफसर ऑलरेडी, पहले जो कोचिंग चल रही थी तो 25 अफसर ऑलरेडी निकले हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर किया है। लेट अस टेक अ टारगेट ऑफ 100 इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में 100 अफसर हमारे सिविल सर्विसेज में निकलने चाहिए। आप कोशिश करिए। और अभी हमने बात किया, आप सारे स्टेट हज कमेटी से ईओ हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी हम शुरू करेंगे। तो अब ट्रेनिंग पे जो मैं बात कर रहा हूं
ट्रेनिंग में आप एक स्टेट हज इंस्पेक्टर्स हैं, आप ये याद रखिए कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब खादिम आप जब आपको कोई भी पिलग्रिम आपके पास आता है, जरूरी नहीं है कि इंडिया का ही पिलग्रिम हो, वो कहीं और कोई और देश का भी पिलग्रिम हो सकता है। तो आप जब इंडिया का कलर डाला हुआ है, आपने अपना वो बैच डाला है, तो वो इंडिया के नुमाइंदे हैं आप, तो उसके हिसाब से आप अच्छी तरह से उनको गाइड करें। ये ट्रेनिंग में कुछ पहले से बहुत सारे चेंजेस हैं। एक तो ये आप ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनर्स हैं, हमने सारे वही कोऑर्डिनेटर लिए हैं जो पिछले साल या उससे पिछले साल जिन्होंने एक्चुअल हज में उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। ये सारे क्लास ए ग्रुप ए अफसर हैं, या फिर बैंक के या जो और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लोग जो कि हज में डील करते हैं। क्योंकि देखिए हज बहुत चेंज हो गया है। पहले हज जो होता था उसमें ऑफलाइन मोड में सब कुछ होता था, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अभी एक नया नुस्ख पोर्टल बन गया, हमारा जो है अपना हज सुविधा ऐप बन गया है। तो इन चीज़ों को आप अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि भी आप बहुत हेल्प हो जाएगी आपको अपने पिलग्रिम्स के पास पहुंचने के लिए। नवरी जी ने यह भी बोला कि भी हमने, मेरे को याद अब 3 साल पहले जो रेशो थी हज खादिम उल हिजाज जब कहते थे वो 400 to 1 था, 400 पिलग्रिम पे 1, उससे हमने 1:50 कर दिया है। और उसके साथ आपके पास हज सुविधा ऐप है, हज सुविधा ऐप से आप हर पिलग्रिम के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप 900 लोग हैं, अगर 900 लोग आप अगर 150 लोगों से अच्छी तरह से जुड़ते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज जब हमारे डेपुटेशनिस्ट जो उधर जाएंगे वो आपसे रास्ता रखेंगे, आपसे बात करेंगे। और इसके लिए आपकी हज सुविधा ऐप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हज सुविधा ऐप पे एक आपका बहुत 2 घंटे का सेशन भी होगा, उसको अच्छी तरह से देखिएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको फिट होने की बहुत जरूरत है। आप तभी लोगों को हेल्प कर पाएंगे जब आप फिट होंगे। हम इस बार हज सुविधा ऐप पे आपका मोबाइल रजिस्टर करेंगे और हम आपको सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि अब से रोज आप 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलना शुरू करें ताकि आप फिट हो जाएं। तो उसमें हमारा पीडोमीटर लिखा रहेगा, तो हम उसको हम मॉनिटर भी कर पाएंगे कि कौन सा स्टेट हज इंस्पेक्टर कितने किलोमीटर रोज चल रहा है। उसके बेसिस पे हम आपको फिटनेस ग्रेड देंगे। अब देखिए ये करने से सब जा गए हैं। देखिए अल्टीमेटली आप क्यों जा रहे हैं? आप खादिम को, आप पिलग्रिम को तो हेल्प करेंगे ही, ड्यूटी भी है आपकी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप शबाब भी मिल रहा है आपको और साथ में आपकी ड्यूटी हो रही है। इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। खाली अपने आप को फिट रखें और जो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें। अगर आप समझेंगे तभी तो किसी को हेल्प कर पाएंगे। बेसिकली मैं ज़्यादा आपका लंबा टाइम नहीं लूँगा। 4 चीज़ें जो आप सब में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी स्टेट हज इंस्पेक्टर्स में। एक तो आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे अपने पिलग्रिम के लिए आपके मन में कंपैशन होना चाहिए। पेशेंस बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आपको बार बार कहीं वही चीज़ आपको 50 बार 100 बार समझानी पड़ेगी। पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस से और आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो मैं और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आप सबको मुबारक देता हूँ कि आप इस ज़ियारत के लिए सिलेक्ट हुए हैं एंड मैं होप करूँगा कि भी आप अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग करें ताकि आप आगे पिलग्रिम्स को हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह, हज इंस्पेक्टर के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है। और भी हजों की काम की बातें हैं, हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। जो साथी हमारे वीडियो में नए हैं, हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी। साथी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।